बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के पश्चात षष्ठम पाठ के बारे में जानेंगे। पंचम पाठ में हम लोगों ने धातु परिचय के बारे में जाना था। इसके पहले 2, 3 और 4 में हम लोगों ने शब्द परिचय के बारे में जाना था। इसके साथ ही हम लोग वाक्य बनाना जान गए हैं। इसके इन क्रियापदों के साथ में छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं इसके अनुसार से, जो जिसमें अति अतः अंति लगा हुआ था। इस वीडियो को आप मेरे इसी YouTube चैनल पर आप देखें। इसका प्रश्नोत्तर भी यहाँ तक के सारे लेसन का प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। आज हम लोग जो शब्द जानेंगे वह आपके लिए नया है, इसलिए ध्यान देंगे इसमें। वीडियो को जब भी देखें तो इसे आप अपनी किताब को खुली रखें और साथ साथ में देखें, पढ़ें, समझें। जैसा कि आप हिंदी में जान रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले में करते हैं, क्योंकि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार नहीं किया जाता है। जैसे अगर कहेंगे लड़का पढ़ता है, लड़का खेलता है, लड़का जाता है, लड़का आता है, लड़का दौड़ता है, तो यह सुनने में सभी लड़का अलग अलग लगता है। लेकिन अगर यही कहें कि लड़का जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह हंसता है, वह नाचता है, तो लगता है एक ही के बारे में सारा वाक्य कहा गया है। इसलिए संज्ञा के बदले उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो वह का प्रयोग करते हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है तत्। तत् का 3 रूप होता है, जैसा जानते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में होता है। तीनों के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो तत्पुल्लिंग, जो पुल्लिंग के लिए शब्द होता है वह तत्पुल्लिंग होता है। जो स्त्रीलिंग के लिए होता है तत् स्त्रीलिंग, और वह जो नपुंसक लिंग के लिए होता है वह तत् नपुंसक लिंग कहलाता है। इस प्रकार से तत् का प्रयोग वह के लिए होता है। जान लें इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए अलग अलग कौन कौन सा पुल्लिंग का शब्द होता है, कौन कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द होता है, कौन कौन सा नपुंसक लिंग का शब्द होता है। लेकिन तत् यहाँ महत्वपूर्ण रूप से है। तत् का पुल्लिंग, तत् का स्त्रीलिंग और तत् का नपुंसकलिंग 3 रूप होता है। इसके बाद है एतत्। एतत् का प्रयोग यह के लिए किया जाता है। यह के लिए एतत् का भी 3 रूप होता है, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। इसके अलावे इदम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है यह के लिए। इदम पुल्लिंग, इदम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसकलिंग का भी अलग अलग शब्द होता है। इदम शब्द का प्रयोग और एतत् शब्द का प्रयोग यह के लिए होता है। फिर युष्मत् और अस्मत्, सुनने वाले को युष्मत् कहते हैं, यानी तुम दोनों, तुम लोग को युष्मत् से सूचित करते हैं। और अस्मत् का प्रयोग मैं के लिए किया जाता है। अहम, आवाम, वयम का प्रयोग इसमें होता है। तो इस प्रकार से जैसे इसमें है, तो यह युष्मत् शब्द का अर्थ तुम होगा और अस्मत् शब्द का अर्थ मैं होगा। किम का मतलब क्या होता है? जैसे युष्मत् अस्मत् उभयलिंगी शब्द है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही के लिए होता है, क्योंकि सुनना और बोलना सजीव लोगों का ही काम होता है। इसलिए वो दोनों लिंगों में समान शब्द होते हैं। इसमें 3 लिंग की चर्चा नहीं होती है। फिर किम, किम में भी 3 लिंगों का होता है, क्योंकि किम का मतलब क्या होता है। किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग। किम का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में किम का जब होता है तो उसे कौन कहते हैं दोनों लिंगों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और किम का प्रयोग हालांकि क्या होता है वह नपुंसकलिंग में किया जाता है। लेकिन जो नाम यहाँ दिए हुए हैं उसी के नाम से उस पूरे समूह का नाम होता है। तो आइए पहला रूप देखते हैं इसमें से तत् वह का। तत् का पुल्लिंग रूप जो होता है वह है सः। सः का मतलब वह होता है। जैसे बालका, बालका के स्थान पर सः का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर कहेंगे बालका के स्थान पर सः का प्रयोग नहीं, बालकों के स्थान पर तौ का प्रयोग और बालकाः के स्थान पर ते का प्रयोग ध्यान में रखेंगे। सः, तौ और ते यह सर्वनाम के शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्दों के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग वचनों में। अर्थ के साथ में दिया हुआ है, समझने में परेशानी नहीं होगी, याद करना आसान है। तो सः का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे सब। संज्ञा के शब्दों से भिन्न है थोड़ा। इसमें ते है, वहाँ पर आकार लगाकर विसर्ग लगाते थे। इसमें अह तो है, औ भी है, लेकिन त में औ है और त में ए है। इसका मतलब होता है कि वह, वे दोनों, वे सब। अब स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द होता है। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों और ताह मतलब वे सब।
इस प्रकार से होता है। स्त्रीलिंग में इस तत् स्त्रीलिंग कहेंगे इसे। सा ते ता, यह तत् स्त्रीलिंग में आता है। तत्पुल्लिंग में सह तौ ते, सह वह एक के लिए, तौ वे दोनों दो के लिए, और ते वे सब तीन से अधिक के लिए। वैसे ही सा वह एक के लिए, ते वे दोनों दो के लिए, और ताह वे सब सभी के लिए, यानी तीन से अधिक के लिए। अब है निर्जीव वस्तुओं के लिए जिसमें कि अम ए आनी की मात्रा लगाते थे, वह जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, उसके बदले अगर वह का प्रयोग करते हैं तो उसमें होता है तत्। अगर एक है तो तत् लगाएंगे, तत् का मतलब वह होता है। ते का मतलब वे दोनों होता है निर्जीव के लिए। पुस्तके का अगर कहेंगे उसके स्थान पर ते कहेंगे, ते पुस्तके। और तानि पुस्तकानि कहते हैं जैसे, तो तानि का प्रयोग करते हैं। जैसे सह के साथ में बालका का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे वह बालक है तो सह बालका अस्ति, तो बालकौस्तः, और ते बालकाः सन्ति, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो सह आ जाएगा, बालक के बदले में सह का प्रयोग कर रहे हैं सर्वनाम का। तो का प्रयोग कर रहे हैं बालकों के स्थान पर, और बालका के स्थान पर ते का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही समझने के लिए समझ सकते हैं, याद भी रहेगा। सा बालिका मतलब वह लड़की, वह का प्रयोग करते हैं तो सा बालिका एक के लिए, ते बालिके मतलब वे दो लड़कियां, और ताह बालिका मतलब वे सब लड़कियां। इस प्रकार से हो जाएगा। तत् पुस्तकम वह पुस्तक, ते पुस्तके वे दो पुस्तक, और तानि पुस्तकानि वे सब पुस्तकें, इस प्रकार से कहेंगे। तो तत् के तीन रूप हुए, जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा था तत् का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, यहाँ पर तीनों रूप दिया हुआ है। सह तौ ते, सा ते ताह, और तत् ते तानि। इसके अर्थ भी इसके साथ में लिखे हुए, इसे बोलकर पढ़ें, याद रहेगा। सह मतलब सह वह, तौ वे दोनों, वे दो कभी कहेंगे, वे दोनों भी कह सकते हैं। तौ वे दो, और ते वे सब। सा वह, ते वे दो, ताह वे सब, तत् वह, ते वे दो, और तानि वे सब। इस प्रकार से हो गया, कंप्लीट है। अब है इसके बाद में एतत् और इदम, जैसा कि क्रम से यहाँ पर शब्द आपने देखा था कि एतत् इदम युष्मत् अस्मत्, और इस प्रकार से ये सभी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। किम भी है, किम भी तीनों लिंगों में है। तो जो तीनों लिंगों में है वो सभी एक सीरियल में है। इसमें एतत् का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीन रूप होता है, जिसे एतत् के पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप से नाम से जाना जाता है। एतत् पुल्लिंग में आता है एषः, जैसे बालका कहते हैं, एषः बालका तो मतलब यह लड़का, एतौ बालकौ ये दो लड़के, और एते बालका मतलब ये सब लड़के। स्त्रीलिंग है तो ऐसा कहते हैं बालिका के साथ में, ऐसा साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम का। तो जैसे या उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं, बालिका पठति या ऐसा पठति कहते हैं। याद रखेंगे, बदले में ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी संज्ञा के शब्द के साथ में प्रयोग करते हैं। जैसे बीच में संज्ञा का शब्द है, आगे यह का प्रयोग करते हैं उसके बदले में, तो वह बदले में ही होता है। जैसे ऐसा बालिका मतलब यह लड़की, एते बालिके ये दो लड़कियां, और एताह बालिका ये सब लड़कियां, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर एतत् पुस्तकम पुस्तक ही लेते हैं, या एतत् फलम यह फल, एते फले ये दो फल, और एतानि फलानि मतलब ये सब फल। फल का प्रयोग कर सकते हैं, पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से एतत् का यह हो गया तीनों रूप। एषः एतौ एते स्त्रीलिंग रूप, एषा एते एताः, और नपुंसकलिंग एतत् एते एतानि। एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, इस प्रकार से हो गया। एषा यह स्त्रीलिंग के लिए, एते ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए, एता ये सब स्त्रीलिंग के लिए, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए, एते ये दोनों नपुंसकलिंग के लिए, और एतानि ये सब नपुंसकलिंग के लिए। एक और शब्द है जो यह के स्थान पर प्रयोग में आता है, वह है इदम। इदम पुल्लिंग, इदम स्त्रीलिंग, इदम नपुंसकलिंग। इसका शब्द से थोड़ा भिन्न होता है, इसमें ध्यान देंगे। जो अभी आपने देखा ये तत् में आगे ए लगा है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आगे ए लगा है। इन दोनों रूपों में सिर्फ ए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दंत स्व के स्थान पर मूर्धन्य स्व है, थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आगे में ए ही लगाने से काम चल जाता है।
इस रूप में आगे में ए लगा देंगे और सौ को बदल देंगे, मूर्धन स्व लगा देंगे, तो यह रूप हो जाएगा यह का। ऐसा एतौ एते तौ ते है, आगे ए लगा है, यहाँ पर भी ऐसा एते एताह और एतत एते एतानि, यह रूप तो बन जाता है। लेकिन इदम का 3 रूप होता है। एक वचन में पुल्लिंग के लिए अयम होता है, स्त्रीलिंग के लिए इयम होता है और नपुंसक लिंग के लिए इदम होता है। इदम का इदम ही होता है। जैसे एतत का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए होता है और समूह का भी नाम यही है। जैसे तत् का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर समूह के लिए भी नाम वही है और तत् का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। वैसे ही इदम का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए होता है और यह ग्रुप का भी नाम इदम पुल्लिंग, इदम स्त्रीलिंग, इदम नपुंसक लिंग है। तो अयम जैसा ऐसा ऐसा एतत यह तीनों लिंगों में होता है, वैसे ही अयम इयम इदम। तो अयम का द्विवचन रूप होता है इमौ और बहुवचन रूप इमे। अयम इमौ इमे, अयम यह पुरुष के लिए, इमौ ये दोनों पुरुष के लिए और इमे ये सब पुरुष के लिए। यानी अयम बालका, इमौ बालकौ और इमे बालका, इस प्रकार से हो जाएगा। यह लड़का, ये दोनों लड़के और ये सब लड़के के लिए। इयम स्त्रीलिंग के लिए अगर प्रयोग करते हैं, जैसे कहेंगे इयम बालिका, यह लड़की, इमे बालिके ये 2 लड़कियां और इमाह बालिका मतलब ये सब लड़कियां। इदम का प्रयोग नपुंसक लिंग में कर सकते हैं। भवनम, फलम, गृहम कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गृहम ले ले तो इदम गृहम यह घर, इमे गृहे ये 2 घर और इमानि गृहाणि मतलब ये सब घर। इस प्रकार से इदम इमे इमानि, इदम शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होगा। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाह और इदम इमे इमानि, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद है क्या, कौन, यानी प्रश्नवाचक शब्द। अब कह तो कौन कहते हैं, पुल्लिंग में तो क्या नहीं कह सकते, तो कह कौन। का मतलब स्त्रीलिंग के लिए कौन होता है और अगर किम लिखा है तो उसका मतलब नपुंसक लिंग के लिए कौन तो नहीं कहेंगे, क्या है वह वस्तु है, तो इसलिए वस्तु के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक अर्थ किम का ही रूप होता है, जैसा बाकी सब में था। तत् पुल्लिंग तत् स्त्रीलिंग, एतत् पुल्लिंग एतत् स्त्रीलिंग, इदम पुल्लिंग इदम स्त्रीलिंग, इसके साथ साथ नपुंसक लिंग भी है। तो नपुंसक लिंग का रूप जो होता है वह उसका मूल रूप ही होता है जो किम है, तो नपुंसक लिंग में वही रूप आता है। तो कह है द्विवचन रूप होता है कौ और बहुवचन रूप के। जैसा सहतौते था वैसे ही कह कौ के, स्व के स्थान पर क है और त के स्थान पर कह कौ के। कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन 2 और के मतलब कौन सब। का मतलब कौन स्त्रीलिंग के लिए, के मतलब कौन 2 और का मतलब कौन सब। किम मतलब क्या, के मतलब क्या 2 और कानी मतलब क्या सब। तो यह प्रश्न वाले शब्द हैं, इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रश्न में होता है। कौन, कौन 2, कौन सब के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कह कौ के, का के का और किम के कानी। ध्यान में रहे, याद रखेंगे, सर्वनाम के शब्द हैं। बालका के स्थान पर कौन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालक है, कौन है तो कह अस्ति। कौस्तव, बालकोस्तव के स्थान पर कहेंगे कौस्तः, कौन है, हाँ कौन 2 है और के संति मतलब कौन सब है। कास्ति मतलब कौन है स्त्रीलिंग के लिए। के सतः कौन 2 है, हाँ स्त्रीलिंग के लिए, और का संति मतलब कौन सब है यानी स्त्री के लिए। किम अस्ति क्या है, के सतः क्या 2 है और कानि संति क्या सब है नपुंसक लिंग के लिए। युष्मत और अस्मत् उभयलिंगी शब्द होता है, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह दोनों लिंगों में समान होता है। कहने का अर्थ है कि जो इसके लिए शब्द होता है वह दोनों लिंगों में, जैसे बालका बालका और बालिका 2 अलग अलग शब्द है अलग अलग लिंगों में, और सह है सा है, तत् ऐसा है ऐसा है,
इस प्रकार से अयम है, इदम है, क है, का है, इस प्रकार से यह युष्मद और अस्मद में अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। यह सभी लिंगों में समान शब्द होते हैं। चाहे निर्जीव वस्तु को भी कहेंगे तुम किताब हो तो त्वम पुस्तकम अस्ति है, या बालका के स्थान पर कहेंगे बालक हो तो तुम हो, त्वम, बालिका हो वहाँ भी त्वम, तो वहाँ पर त्वम यानी त्वम उभयलिंगी शब्द है और अहम भी उभयलिंगी शब्द है। तो त्वम का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रूप से किया जाता है। त्वम का मतलब होता है तुम, सुनने वाले को कहते हैं, मध्यम पुरुष में आता है, इसका प्रयोग होता है। त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, और यूयम, तुम सब। इसी का प्रयोग जैसे कहेंगे त्वम पठ में सी लगाते हैं, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों में इसी का प्रयोग होता है। इसलिए इसे याद रखेंगे। त्वम का मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। युवाम है, यूयम है। युवाम दो के लिए और यूयम तुम सब के लिए। मैं उत्तम पुरुष, सुनने वाले को जो बोलता है यानी वक्ता, बोलने वाला अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। मैं का प्रयोग भी सभी लिंगों में समान होता है युष्मत की तरह। अस्मत का भी प्रयोग सभी लिंगों में समान होता है, यानी मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए बराबर होता है। मैं का प्रयोग करते हैं बालक या बालिका के बदले में। लड़का है, लड़के हैं, लड़की हैं, या हाँ इस अनुसार से लड़का है, लड़के हैं तो अलग अलग शब्द होगा, लेकिन लड़का है, लड़की है के लिए दोनों के लिए मैं का प्रयोग करेंगे तो अहम ही होगा। हम दो का प्रयोग करेंगे यानी हम दोनों लड़के हैं तो या हम दोनों लड़कियां हैं, इसमें आवाम का प्रयोग करते हैं। और हम सब लड़के हैं या हम सब लड़कियां हैं तो हम सब के लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे वयम होगा। तो इसमें वह यह तीनों शब्द भी समान होता है। अहम, आवाम, वयम का मतलब होता है मैं, हम दोनों, हम सब। त्वम, युवाम, यूयम का मतलब होगा हाँ तुम दोनों, तुम सब। इस प्रकार से शब्द हैं। तो तत् का प्रयोग दूर के वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं और ये तत् का प्रयोग नज़दीक के वस्तु को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इदम का प्रयोग भी पास की वस्तु को बतलाने के लिए किया जाता है। यह के लिए जैसे दिस और दैट का प्रयोग करते हैं ना, उसी अनुसार से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसका प्रयोग ही सी में भी कर सकते हैं, ही सी इट में। तो ही सी इट नहीं कह के ही सी का ही प्रयोग जैसे करते हैं वैसे ही इसमें, हालांकि तीनों लिंगों में यह और वह का इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में जो आपने अभी देखा इधर में, यहाँ पर इन्हीं शब्दों को चुनना है, इसी में से लिखना है। स तौते, सा तेता और तत्तेतानि। तत्पुल्लिंग, तत्स्त्रीलिंग, तत्नपुंसकलिंग दिया है तो पहला रूप उसी में से लिखना है। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों ने देखा था कि तत्पुल्लिंग में सह का प्रयोग वह के लिए किया जाता है, सा का प्रयोग वह स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, और तत् का प्रयोग वह नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है। तो सह, सा, तत् हो जाएगा। और सह का दो रूप जो होगा वह इस प्रकार से होगा। सह के बाद द्विवचन में तौ होगा पुल्लिंग में, और ते। तो इस प्रकार से लिख लेंगे सह, तौ, ते लिख देंगे। फिर सा का द्विवचन रूप ते होता है और बहुवचन रूप ता होता है। तो सा, ते, ता। सा वह, ते वे दोनों, और ताह वे सब। सह वह, तौ वे दोनों, और ते वे सब पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए सा वह, ते वे दोनों, और ताह वे सब। फिर तत् है तो तत् वह, ते वे दोनों, और तानि वे सब। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। इसके बाद है एतत्। स्त्रीलिंग के तीनों वचनों में के रूप जो है, तीनों वचनों के रूप जो होते हैं वह सिर्फ स्त्रीलिंग इसमें लिखना है। ध्यान में रखेंगे। अगर पुल्लिंग कहे तो ऐसा, एतौ, एते लिख देंगे। नपुंसक लिंग कहे तो एतत्, एते, एतानि लिख देंगे, ऊपर का नीचे का। यहाँ पर स्त्रीलिंग कहा गया है तो ऐसा, एते, एता, इसी को यहाँ पर लिखना है। एतत् स्त्रीलिंग पूछा गया है तो जो चीज़ पूछा जाए उसी के बारे में। एतत् स्त्रीलिंग सर्वनामस्य त्रिषु वचनेषु प्रथम विभक्ते रूपानी लिखत। तो प्रथम विभक्ति यानी कर्ता कारक में जिसमें कि संज्ञा के शब्द और सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहली विभक्ति होती है। और इसलिए ऐसा, एते, एता यहाँ पर भराएगा। ऐसा मतलब वह, एते मतलब ये, हाँ वे दोनों, ये दोनों। ऐसा मतलब यह, सा मतलब वह होता है, ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, और एताह मतलब
ये सब, तो इसलिए ऐसा, एते, एताह, एतत् स्त्रीलिंग का रूप हो गया। अब है निम्न शब्दान, हाँ उचितार्थ है सह लिखत, उसके उचित अर्थ के साथ लिखना है। तो यहाँ पर जगह स्थान कम है, मैं सिर्फ नंबर बतला दे रहा हूँ, नंबर के सामने में आप उसके शब्दों को लिख लेना। वयम का मतलब हम सब होता है, इसके सामने में हम सब लिखेंगे, या दूसरा नंबर हम सब है उसके सामने में सेकंड नंबर लिख देना है, हम सब डैश दे करके, जैसा उसमें लिखा था प्रश्नोत्तर में वैसे ही लिखेंगे। तो हम सब, कौ मतलब कौन दो, पांचवा नंबर होगा या फिफ्थ नंबर कौन दो, इसके सामने में लिख लेंगे। कानी मतलब होता है क्या सब, कानी क्या सब। किम मतलब क्या, के मतलब क्या दो, और कानी मतलब क्या सब। क्या सब नपुंसकलिंग के लिए, क्या सब चौथा नंबर, क्या सब। यूयम मतलब तुम सब, तीसरा रूप, तुम सब। और एतानी मतलब ये सब, नपुंसकलिंग, ये सब। एतत्, एते, एतानी, एतानी, ये सब। क्लियर है। वयम हम सब, कौ क्या, हाँ कौ कौन दो, पांचवा नंबर। कानी क्या सब, नपुंसकलिंग। यूयम तुम सब, तीसरा रूप, थर्ड नंबर। और एतानी ये सब, नपुंसकलिंग, पहला नंबर। फिर है यहाँ पर एते, एते चौथा रूप, एते स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आया है, इसमें से एते एक ही है, ये दो स्त्रीलिंग के लिए एते का प्रयोग किया गया है, एते। काह मतलब कौन सा, स्त्री के लिए तीसरा रूप, तीसरा रूप लिख करके उसके सामने में कौन सा लिख लेंगे। किम, किम मतलब क्या, पहला रूप। के मतलब कौन सा, के कौन सा पुल्लिंग का रूप है। कह कौ के कौन सा पुल्लिंग का रूप, तो पांचवा नंबर। और कह मतलब कौन, पुल्लिंग, पहला रूप, यह दूसरा रूप। हाँ तो क्लियर है। एते चौथा रूप, ये दो स्त्री के लिए। काह तीसरा रूप, कौन सब, स्त्री के लिए। किम पहला रूप क्या। के पांचवा रूप, कौन सब, पुरुष के लिए। कह दूसरा रूप, कौन, पुरुष के लिए। इसके बाद है उचित सर्वनाम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसा कि देख रहे हैं बाला है, बाला के साथ में शब्द का प्रयोग करना है, तो बाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सा स्त्रीलिंग शब्द को चुन लेंगे और इसे यहाँ पर भर देना है। तो वाक्य बनेगा सा बाला गच्छति, वह लड़की जाती है, लड़की जाती है तो बाला होगा, बाला के साथ में सर्वनाम सा लगेगा। ख नंबर में देखें पुष्पानी, पुष्पानी नपुंसकलिंग का शब्द है, तो एतत्, एते, एतानी यानी तत्, एतानी में तानी जो होता है वह नपुंसकलिंग का शब्द होता है, तो तानी शब्द को चुन लेंगे, तानी भरा जाएगा। और तानि पुष्पाणि विकसन्ति, वे सब फूल खिलते हैं। इसके बाद है ते बालकाः खादन्ति, ते इसलिए प्रयोग करेंगे, बालकाः पुल्लिंग का शब्द है, तो सह तो ते होता है, तो ते को चुन लेंगे, ताह नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ते होगा। ते बालकाः खादन्ति, वे सब लड़के खाते हैं, तो ते उचित शब्द होगा, ग नंबर। क्लियर है। इसके बाद अजा, अयम इयम इदम, तो इयम स्त्रीलिंग का शब्द है, ये सब पुल्लिंग है, इसलिए इयम स्त्रीलिंग का शब्द, इसमें अजा के लिए इयम का, इयम अजा चरती, यह बकरी चरती है, तो इयम शब्द इसमें लिखना है। क्लियर है। इसके बाद लते, लते के लिए ते, क्योंकि ताह का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, लते दो लताओं के लिए ते का प्रयोग करेंगे, इसलिए ते यहाँ लिखेंगे। ते लते पत्ता, हाँ वे दो लताएं गिरती हैं, ते लते पत्ता। पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, इसके लिए तत् का प्रयोग करते हैं, तो सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, इसलिए तत् नपुंसकलिंग है, तो पत्रम नपुंसकलिंग है, इसके लिए तत्। तत् पत्रम पतति, वह पत्ता गिरता है। इस अनुसार से इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेंगे। ध्यान देंगे, अच्छी तरह लिखेंगे और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, इस प्रकार से बोलेंगे, याद करेंगे इसके अर्थों के साथ में। स तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, मीनिंग याद कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर है ऐसा एतौ एते, ऐसा एते एताः, एतत् एते एतानि, इस प्रकार से बोलेंगे, याद भी हो जाएगा। और अयम इमौ इमे,
इयम इमे इमाह और इदम इमे इमानी। यह हो जाएगा इदम का रूप। कह कौ के, का के काह, किम के कानी। युष्मत का रूप त्वम युवाम यूयम और अस्मत का रूप अहम आवाम वयम। इतना ही बात है आपके लिए, यह शॉर्ट में है तो, लेकिन बार दोबारा रिपीट कर दिया। इसके मीनिंग के साथ में इसे याद रखेंगे, यह आगे आपको काम आएगा, बहुत ज़रूरी है। सर्वनाम परिचय, संज्ञा, धातु और सर्वनाम, इसके साथ में वाक्य का निर्माण आगे शुरू होगा। आप इसे याद रखेंगे और याद करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को देखें, वीडियो को रिपीट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पसंद आए लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने कहें ताकि आपको और आपके दोस्तों को यह वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। किताब को खुली रखें, अपने CWHW में इन सारे प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे। इस जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं इसे भी लिखेंगे। यह याद रहे, आपके लिए याद करना अनिवार्य है। यह सर्वनाम के शब्द हैं, इंट्रोडक्शन है यह सब। तत्, एतत्, इदम, युष्मद्, अस्मद् और किम। धन्यवाद।